हम हमारे अनुभव के साथ आज आपके लिए लेके आए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। हम दोनों के 250 नंबर आ रहे हो, फिर भी हमारी रैंक अलग अलग आएगी क्योंकि हमारी परसेंटाइल अलग अलग होगी। तो 600 से लेकर 915 के बीच में आपकी रैंक आने की उम्मीद है, 606 से लेकर। नमस्कार, मैं आपका प्रणय फिर से आया हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने जेई 2023 दी थी। उनके मन में डर बना हुआ है कि हमारी किस परसेंटाइल पे क्या रैंक आएगी। अच्छा, पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे कितने नंबर पे क्या आएगी। हो सकता है मेरे दोस्त ने किसी अलग शिफ्ट में पेपर दिया हो, मैंने अलग में दिया हो, हमने आंसर की भी मैच करा ली हो, हम दोनों के 250 नंबर आ रहे हो, फिर भी हमारी रैंक अलग अलग आएगी क्योंकि हमारी परसेंटाइल अलग अलग होगी, क्योंकि हमारे जो सेट में जिस शिफ्ट में हमने पेपर दिया था वो बिल्कुल अलग अलग है, उसका लेवल बिल्कुल अलग अलग है। तो हम हमारे अनुभव के साथ आज आपके लिए लेके आए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। ये जितना भी चार्ट आप देखोगे मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मैं तो शायद आगे खड़ा हो जाता हूं, चेहरा हूं। मेरे साथ दीपक जोशी सर भी हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक के विजार्ड हैं, मेरे हिसाब से परिचय के मोहताज नहीं है। तो सर ने और पूरी टीम ने सबने मिलकर इसको बहुत अच्छे से तैयार किया है। पर क्योंकि आप लोगों को इसको लेके बहुत जिज्ञासा है, पर इस बात को स्टार्ट करने से पहले इससे बिल्कुल एक अलग बात आपसे करने वाला हूं, क्योंकि वो आज ही हुआ है, खुशी का मौका है। तो मैं इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं और दीपक जोशी सर स्वागत कर रहे हैं हमारे बहुत अच्छे, जो आज मोशन परिवार का हिस्सा हो गए हैं। आप सभी लोग उनको जानते भी होंगे, जो अमरनाथ आनंद सर, जो कि मैथ्स के विजार्ड हैं पूरे देश में, जिनको जाना जाता है। मैं चाहता हूं सर आप आइए और आज जो है सर मोशन परिवार का हिस्सा बन गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सर का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और सर से यही मनोकामना भी करते हैं कि वो जो मोशन का परसेंटेज सिलेक्शन बहुत हाईएस्ट है उसको और बहुत बढ़ाएंगे। बहुत समय नहीं लेते हुए, मैं जानता हूं कि अपन उस वीडियो के लिए आए हैं। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत, और हम पूरा परिवार आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरे साथ आ रहे हैं आरडी सर, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं, हेड हैं जेई डिवीजन के एकेडमिक हेड। एनएस सर, जो हम तीनों मिलकर आपको बताएंगे कि परसेंटेज के बारे में क्या है, कैसे कैसे अपन करने वाले हैं। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि 100 से 99.99990145 अगर आपकी परसेंटेज 1 to 30 रैंक आने की उम्मीद होती है, जाहिर सी बात है। ये पिछले साल के डेटा से अपन ने देखा है। पर सर ये तो रैंक है और ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल अभी तक हमारी फाइनली आई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के बेस्ट आउटपुट से वो आ रही होती है। जिनकी आ चुकी है उनको पता भी होगा कि उनका क्या होने वाला है। बट बात ये कि सर ये क्या है फिर तीन चीजें, इजी, मीडियम और टफ। ध्यान समझना, आपका पेपर अगर इजी है, ध्यान समझना, एक कोई भी बीच का उठाता हूं, मान लीजिए आपकी परसेंटाइल 99.993397 से लेकर इसके बीच में है, तो 600 से लेकर 915 के बीच में आपकी रैंक आने की उम्मीद है, 606 से लेकर। पर मेरे तो नंबर आ रहे हैं, मुझे आज रैंक थोड़ी पता है। मेरे तो जो जनवरी अटेम्प्ट 2 हुआ था, जो अपना जेई मेन अटेम्प्ट 2 हुआ था, मेरे को तो सर उसमें मेरे नंबर पता है। पर सर जैसा कि आपने शुरुआत में बोला कि 250 मेरे भी, 250 मेरे दोस्त के भी हैं, तो अगर आप ध्यान से समझो तो अगर आपका पेपर ईजी है, मीडियम है और टफ है, सर मुझे क्या पता मेरा इजी था, मीडियम था, टफ था, वो हमने एनालिसिस कर रखी है बहुत सारे बच्चों से बात करके। तो इसके अगले जो स्लाइड्स हैं, इस पूरी पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको अंदाजा लग जाए। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये उनके लिए भी है जो 2024 में या आगे भी देने वाले हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इसी तरीके से वैरी करता है, पैटर्न तो यही रहेगा। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप इसमें बात करें 25982364 अगर ये वाली अगर अपन सेगमेंट उठाते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आपके ये रैंक कब आने की उम्मीद है, अगर आपका पेपर इजी था और 193 से 188 के बीच में आपके नंबर थे, तो ये रैंक आने की उम्मीद है। अगर आपके पेपर मीडियम था तो ये नंबर आपके होंगे, तो आपको ये उम्मीद है। ये अगर टफ पेपर था तो ये था। क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर, कि जिस हिसाब से ये बेटा इजी पेपर अगर आपका रहा है तो मार्क्सिंग ये है, मीडियम रहा तो ये और टफ ये, उसके करस्पॉन्डिंग ये एक टेंटेटिव रैंक हमने एक्सपेक्ट करी है, और ये आपका टेंटेटिव परसेंटाइल अपन ने एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, आरडी सर कुछ ऐड करना चाहें? ये शायद अपन ने डेट शिफ्ट की बात कर ली नहीं? ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये आपको क्लैरिटी हो गई कि ये क्या है। तो ये चार्ट आपको डाउनलोड करना है, ये ऐसे कैसे ही चलेगा। पूरी टीम ने इसको बहुत अच्छे से ईमानदारी और मेहनत के साथ बनाया है। 50,000 तक की रैंक बेटा अपन ने दी है, क्योंकि उसके बाद तो ठीक है 50,000 तक अपने को ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है। हाँ, कॉलेज मिल जाता है, इसलिए मिल जाता है। पैटर्न बिल्कुल सही है सर, क्योंकि ऐसे ही होता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है, तो इजी, टफ और मीडियम में तो फर्क आएगा ही मार्क्स पे। बिल्कुल आएगा सर। पर हमारा कौन सा सेट था, हमने फिर मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी नहीं है जो हम बोल रहे हैं ना, ये वीडियो को 100% गारंटी के लिए जाहिर सी बात है कि अनुभव और ऊर्जा और मेहनत के बाद ये इस तरह के चार्ट्स बनते हैं। ये नंबर्स आपको दिखने में आसान लग रहे होते हैं, शायद हम 5-10 मिनट में प्रेजेंट कर देंगे, बट टीम को बहुत समय लगता है इसे बनाने में, है ना। खैर आगे चलते हैं। अब सर हमारा कौन सा, देखो आपकी कौन सी शिफ्ट है आपको पता है। जनवरी की 24 की शिफ्ट 1 का पेपर लेवल क्या था, डेट क्या थी और क्या था, पेपर लेवल ये था। तो इजी टू मॉडरेट आपको समझ में आ रहा होगा, इजी टू मॉडरेट। तो इजी जो जिसमें हमने इजी टू मॉडरेट लिखा हुआ है उसको आप मान के चलिए इजी की तरफ, इजी की तरफ आएगा वो, पर इजी की अपर वाली रेंज की तरफ।
जैसे मान लीजिए हमने मॉडरेट लिखा, तो इजी टू मॉडरेट अगर हम लिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इजी से जो मॉडरेट वाली रेंज आ रही है, जैसे मान लीजिए वो रेंज आ रही है इजी और मॉडरेट के बीच में या मीडियम के बीच में, मान लीजिए आ रही है 193 से 201, तो इसका मतलब 201 की तरफ। करेक्ट, बिल्कुल। ये मतलब जो रिवर्स मत लेना है, नीचे वाला मत लेना बेटा, ऊपर वाला लेना हमेशा। तो आपको अंदाजा लगने लगेगा कि हमारी रैंक कैसे आएगी। दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। आप जो है या तो IITian या NITian बनने वाले हो अगर, तो आपको इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, अब शायद आपको समझ में आए बात। ये क्या था फिर से बताता हूं, ये परसेंटाइल है 50,000 तक की रैंक की। अब इजी, मीडियम और टफ 3 कैटेगराइजेशन में हमने पेपर्स को डिवाइड करा है। अगर इस कैटेगरी में आपके पेपर हैं तो मान लीजिए 110 आपके नंबर आ रहे हैं, 110 से 97 तो आपकी रैंक आने की उम्मीद है 26,000 से 33,000 के बीच में, अगर आपका पेपर टफर साइड में है। करेक्ट। और आपका कौन कौन सा पेपर है वो ये है। ऐसे अगला आप देखें तो जनवरी 24, 25, 28, 29, 30 ये अपने सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन है कि भाई कह रहे तो ठीक है, सब्जेक्ट वाइज तो आपको अलग करना पड़ता है। फिजिक्स जनरली अपन देखें तो इजी आ रही है अगर आप देखो ध्यान से, बिल्कुल। हालांकि मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, बट जितने बच्चे देख रहे हैं वो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो 24 और 25 के लिए हैं कि फिजिक्स को बहुत कोई ताबड़तोड़ टफ पेपर नहीं आ रहा है और फुल मार्क्स आ सकते हैं बेटा, बहुत आराम से आ सकते हैं आप, स्कोर कर सकते हैं। हर साल बच्चे मोशन के बहुत सारे बच्चे फुल में से फुल नंबर लाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन फिजिक्स इज कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मेरे हिसाब से 1-1 मिनट अपन केमिस्ट्री और मैथ्स की भी बात कर लेते हैं सर। टोटल मार्क्स की है, टोटल मार्क्स की भाई किसी में भी आए। केमिस्ट्री के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए किस तरीके से सर आप पेपर का जो लेवल आ रहा है उस हिसाब से। केमिस्ट्री में तो क्या हो रहा है सर कि एक्चुअली में बहुत सारा पार्ट होता है जो रटने वाला आ रहा है, लाइक कार्बोहाइड्रेट से, बायोमोलिक्यूल से, सरफेस केमिस्ट्री से, बहुत सारा रटने वाला आ रहा है। तो अगर बच्चे का रटा हुआ है तो ही वो पूरे के पूरे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि मतलब फिजिकल के क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। अच्छा, फिजिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि जितने भी जेईई मेंस के पेपर हुए ना, जनवरी वाला या अप्रैल वाला जो भी अटेम्प्ट था, उसमें फिजिकल के जो क्वेश्चन है सारे लगभग वो सारे क्वेश्चन उन्होंने इंटीजर टाइप में डाल दिए। तो उससे पेपर की टफनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिखते हैं बच्चे को तो थोड़ा सा इजी रहता है कि 4 ऑप्शन में एक तो होना ही है। बट सारे इंटीजर टाइप में डाल के, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के इंटीजर टाइप में डाल दिए, तो उससे टफनेस केमिस्ट्री की बढ़ गई। बाकी पेपर टफ नहीं था, अपन ये कह सकते हैं मॉडरेट ही था, लेकिन अब इंटीजर टाइप में फिजिकल डाल दिया और कैलकुलेशन आ गई इसलिए। हाँ, ये जैसे बताया इन्होंने और कैसे डालेंगे उसमें थोड़ी पूछेंगे कौन सा कलर है फिजिकल में, उनके पास स्कोप रहता है पूछने के लिए। सर मैथ्स के बारे में आप कुछ 1 मिनट बोलना चाहें? मैथ्स का बेटा पेपर का जो भी पैटर्न चल रहा है कंटिन्यूअसली 2-3 साल से देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा 2 चीज़ें का आप इंपॉर्टेंस रखिएगा। एक तो आपको अगर आपने काम खूब कर रखा है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो आपको बहुत जाने पहचाने क्वेश्चन दिखेंगे, आपको लगेगा कि वहाँ पे टाइम लग रहा है, बट वो हो जाएंगे आपसे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, पेपर लेंदी होता है, टफ, बच्चे टफ चिल्लाता है क्योंकि वो एक तो प्रैक्टिस कम करता है सर, तो उसकी वजह से उसके साथ दिक्कत होती है कि उसको लगता है ईजी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, पेपर फिजिक्स के केमिस्ट्री के रिलेटेड भी तो टफ है, नो डाउट इन दैट, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लंडर पेपर आ रहा है कि उसके क्लास नोट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चा प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रहा है तो स्कोर खींच ले जाएगा। लेकिन हाँ, लेंदी पार्ट रहता है मैथ्स में, नो डाउट इन दैट, तीनों सब्जेक्ट में, तो आपको टाइम वहाँ चाहिए होगा मैथ्स के लिए अच्छा खासा, मतलब आपको टाइम निकाल के ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपको आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ्स में कैलकुलेशन आ रही है, बिल्कुल। मतलब बच्चे जिनकी कैलकुलेशन वीक है उनको ध्यान देना पड़ेगा, और कैलकुलेशन मेरे हिसाब से जेईई मेन, जेईई एडवांस दोनों के लिए, मैथ्स के लिए तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सब में, फिजिक्स में भी जरूरी है, केमिस्ट्री में भी जरूरी है, बट कैलकुलेशन में तो बहुत फोकस करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये ओवरऑल उस पेपर की रेटिंग है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, जैसे अगर रेटिंग आपकी ज्यादा है तो मॉडरेट की तरफ चला गया है। ये देखो आपको मॉडरेट दिख रहा है, 2.7 अगर रेटिंग है तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला गया है। तो बेसिकली रेटिंग हमारी उस हिसाब से, रेटिंग ज्यादा मतलब पेपर टफ हो गया है थोड़ा, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। अगेन ये सभी शिफ्ट की वही रेटिंग्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसकी रेटिंग और इजी टू मॉडरेट, तो ये ओवरऑल है। तो अगर आप जो है इसको पूरे चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ये हमारा जेईई का ये एडवांस, शायद इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, 17 अप्रैल से चल रहा है, अभी भी चाहें तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। कंप्लीट रिवीजन कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर डे पेपर्स चल रहे हैं सर। अभी बच्चों को बता देता हूँ मैं, जो बच्चे नहीं अभी कनेक्ट हो जाए, पर डे पेपर्स चल रहे हैं, इसमें कंटिन्यूअसली पर डे एक पेपर हो रहा है, आपका चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है। अभी अपन संडे से एडवांस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे, उसके बाद अपन मोशन लर्निंग ऐप दे रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक छूट रहा है और आप रिवाइज करना चाहते हो तो ऐप से रिवाइज कर सकते हैं, किट, टी शर्ट, बैग वगैरह जो भी अपना है वो दे रहे हैं अपन। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से उसी के फीचर्स हैं सर ने जो बनाए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। आप मोशन लर्निंग ऐप को भी यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। खैर हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए काम की बात लेके आए थे, तो उसको करिए। और मोशन परिवार के साथ भी इतना प्रेम आप लोगों ने बना रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
फिर से एक बार वादा करते हैं कि मोशन की परसेंटेज सिलेक्शन से पहचान है, इसको हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमाइजेशन कर सके। आपने अगर नहीं देखा है तो हमारी जो अभी CPS मशीन्स आई हैं उनको आप देखिए, ये पूरे देश में यूनिक हैं और ये इस बात को के पेपर्स निकालती है कि आप किस जगह कमी है, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि हमारे मैक्सिमम परसेंटेज सिलेक्शन होने चाहिए। प्रेम बनाए रखिए, हम ऊर्जा 110% बनाए रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।